मैं इस वक्त एनटी एक्सप्रेस के माध्यम से आपको दिखाना चाहती हूँ कि सेलार ग्राम पंचायत का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इससे पहले ये पहली घटना नहीं है जो ट्रक पलटी हुई है और ये प्रशासन की गलती है। यहाँ पर प्रशासन का अगर बैरिकेटेड होता और इसको जिम्मेदारी से कॉन्ट्रैक्टर, हमारे तहसीलदार, हमारे प्रांत अधिकारी और पीडब्ल्यूडी का विभाग जो कॉन्ट्रैक्ट तो दे देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उनकी निगरानी में काम नहीं होता है। लावारिस की तरह भिवंडी में इस तरीके से काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी चलाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से ये बड़ी दुर्घटना होते होते किसी की जान जा सकती थी, लेकिन हमारे अधिकारियों को ना किसी के जान जाने की परवाह है और ना ही किसी के जान माल की परवाह है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले पिछले 4 तारीख को भी इसी तरीके के सेम जगह पर दुर्घटना हुई थी। और मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगी चैनल के माध्यम से कि कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग से और हमारे सरपंच, हमारे तहसीलदार, हमारे प्रांत, क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि उस पर ध्यान दिया जाए? कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी करते हैं। यहाँ पर आधे काम को आज पिछले 4 से 6 महीने से छोड़ दिया गया है और यहाँ पर लगातार दुर्घटना इसी तरीके से चल रही हैं और प्रशासन अपनी आप मनमानी कर रहा है। क्या प्रशासन किसी के जान जाने का इंतज़ार कर रहा है? पिछले 4 तारीख को और आज ये 15 दिन फिर ये दोबारा ऐसी घटना है। मुझे लगता है प्रशासन गहरी नींद में सो रही है, कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। उन्हें ये नहीं लगता है भिवंडी के शहर के लोगों को ये वाड़ा रोड से ये रोड कनेक्ट करता है, इसके वजह से पिछला पूरा ये रोड जाम हो जाता है, लोगों को भी इसमें दिक्कतें आती हैं। प्रशासन गहरी नींद में है और आप मेरे साथ देख सकते हो मेरे पीछे किस तरीके से गाड़ी पलटी हुई है और इसमें जान जाते जाते ड्राइवर की जान बची है। आप देख रहे हैं जो इस तरह का घटना हुआ है। हमारे नईम भाई शिवसेना के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और अभी इन्होंने बताया, इससे पहले हमारे आने पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर आए दिन हमारा आना जाना होता है, किसी न किसी दुर्घटना से लोगों को बचते देखा है। सर, क्या कारण है कि इस तरीके से यहाँ पर दुर्घटना हो रही है? क्या आपने एक शिवसेना के जिम्मेदार नागरिक होने के कारण कोई कोशिश की? मैंने बहुत कोशिश की। आगे एक ब्रिज भी बन रहा है, उसमें भी जो सलिया है जो लगी हुई, जो लगना चाहिए वो सलिया नहीं लगी हुई है, उसमें अपना सा आम सलिया है वो लगी हुई है। तो इधर का जो रोड है अपना एक तो बन गया है और अपना नीचे होने की वजह से आए दिन गाड़ी यहाँ पर पलटते रहती है और पलटने की वजह से बड़ा दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर। तो मैंने शासन प्रशासन से मेरी भी मांग है कि इसको दुरुस्त किया जाए, सही किया जाए, या तो रोड इसको ब्लॉक किया जाए, कहीं और से रास्ता दो और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर केस किया जाए, मेरी ये मांग है। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे शिवसेना के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता और एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से दुर्घटना से बचते हुए देखा है और साथ ही साथ यह भी मांग की है कि जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हो उस पर केस होना चाहिए। नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम मनमोहन सीताराम भोईर है। मैं प्रहार जनशक्ति पार्टी का जिला संगठक हूँ। ये रास्ते का काम जो है ये भिवंडी वाड़ा रोड है। इस रास्ते का काम ये पिछले 1 साल से हो रहा है। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है मेसर्स मयूर कंस्ट्रक्शन के मालिक बालकृष्ण ठाकरे इस रास्ते का काम कर रहे हैं। सेलार गाँव में काम हो रहा है, पिछले 1 साल से काम हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, उनको पूछने वाला कोई है नहीं। अभी देखो ये मई महीने के आखिरी सप्ताह में ये काम छोड़ के चले गए हैं। ऊपरी हिस्से का काम हुआ है, रास्ते का निचले हिस्से का काम नहीं हुआ है। अब ये तीसरी चौथी बार ये अपघात हुआ है, या तीसरी चौथी बार ये गाड़ी पलटी हुई है। देखो किसी की जान नहीं गई। हम भगवान की प्रार्थना करते कि भाई किसी की जान नहीं गई इस घटना में। लेकिन ये वरिष्ठ अधिकारी जो है जो रास्ते से संबंधित है, जैसे कि सहायक अभियंता श्रेणी सचिन धात्रक है, थाना के कार्यकारी अभियंता है परदेसी मैडम और अधीक्षक अभियंता कामले सर, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भिवंडी तालुका, तहसीलदार भिवंडी आदिक पाटिल और अपने प्रांत साहब, सबको पत्र दिया है, फ़ोटो के साथ दिया है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सब नीति भ्रष्ट लाजखोर अधिकारी है, इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। ये बस अपना जीवन ऑफिस में बिठा के जीवन बिताते, एसी ऑफिस में बैठते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं। सर, इसका मेन जिम्मेदार कौन? इनका मेन जिम्मेदार ये कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी है, इनकी मिली भगत है ना, इनके मिली भगत से हो रहा है। तो क्या वजह है कि 1 साल से ये काम रुका हुआ, क्यों? अभी उनको समझ में आना चाहिए ना कि ये काम क्यों रुका है। वो तो जगह पे आते नहीं इधर। अधिकारी को यहाँ आके देखना चाहिए। हम जब आम इंसान को समझ में आ रहा है कि ये गलत हो रहा है तो उनको तो आके देखना चाहिए। नहीं आते, उनको लेना देना नहीं ना जनता से। कभी उनको जानकारी दिया है?
फोटो के साथ दिया है, सब लेखी पत्र दिया है, सभी अधिकारियों को दिया है, लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं करते। यहाँ के जो सरपंच है किरण चन्ने, वो तो यही गांव में रहते हैं, इसी गांव के रहवासी, उनको तो देखना चाहिए। सरपंच की जिम्मेदारी है कि गांव में अपने विकास काम हो रहा है तो उसकी तरफ देखना उनका काम है। तो सरपंच क्यों नहीं देखे, क्या वजह? कुछ आप अभी उसमें एक थोड़ा सी रोशनी डालिए कि क्यों नहीं देखे। उनका भी कुछ ठेकेदार के साथ सांठगांठ होगा, हाँ, यही जानना चाह रहे हैं। उनका अगर सांठगांठ है उनके साथ तो नहीं कर सकते कार्रवाई। और अभ्यंतर गांव के जो सदस्य हैं वो भी यहीं पे रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं। 17 सदस्य की ग्राम पंचायत है, सेलार ग्राम पंचायत, बड़ी ग्राम पंचायत है, लेकिन कोई भी इसी काम की तरफ नहीं देख रहा है। सब ने इससे पहले भी ऐसी दुर्घटनाएं यहाँ पर हो 3-4 बार घटनाएं हो चुकी है। 2 बार कंटेनर पलटी हुआ था, पिछली 4 तारीख को ही हुआ था, अभी ये 4 अगस्त को। इस वक्त भी आपने कोई जानकारी दिया? सब पूरी जानकारी दिया है उनको, लेकिन उनको कुछ लेना देना है ही नहीं ना। बस चक्कर काटते रहने का, अपन लोग ऑफिस में जा के पत्र देने का, ऑफिस में चक्कर काटते रहने का, उनको कुछ लेना देना नहीं। हमारे जो तहसीलदार साहब हो तो फ़ोन तक नहीं उठाते। अच्छा सर, रास्ते की व्यवस्था इस तरीके से है, यहाँ पर का आरटीओ लगाना जरूरी नहीं था? कोई आरटीओ का ऑफिसर भी यहाँ में नहीं है? देखो यहाँ अधिकारी भी नहीं है। आरटीओ का, पुलिस का अधिकारी होना चाहिए, बैरिकेड्स होना चाहिए यहाँ, लेकिन है क्या, देख रहे हैं क्या, इधर कुछ भी नहीं। यहाँ बाकायदा बैरिकेड्स होना ही चाहिए। अगर बैरिकेड्स होते तो घटना घटती नहीं ना, लेकिन वहाँ यहाँ बैरिकेड्स है ही नहीं। देखिए, आप ही देखिए सर। तो कभी इस बारे में आपने आरटीओ को या पुलिस को भी जानकारी नहीं दी कि यहाँ पर कोई ऐसा तो वरिष्ठ अधिकारी नहीं पुलिस है? निरीक्षक साहब को तो पत्र दिया है ना, लेकिन वो कहाँ ध्यान देते हैं। अपने भिवंडी तालुका के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है उनको पत्र, बगल में चौकी भी है भिवंडी तालुका की, उनको कुछ लेना देना नहीं। ये कोई मरने की राह देख रहे कि कोई यहाँ से चला जाए इस दुनिया से, तब उनको शांति मिलेगी। अभी जो दुर्घटना हुई उसमें किसी को हताहत कोई जख्मी हुआ कुछ है? नहीं हुआ है, किसी की हताहत नहीं हुई है, सब लोग किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन ये घटना होती है, बता कर तो नहीं होगी ना। कोई अगर जा रहा है यहाँ से, हज़ारों लोग जाते हैं, हज़ारों गाड़ियाँ आती जाती रहती, लेकिन यहाँ कोई ध्यान देने वाला है नहीं, उनको कोई पूछने वाला है नहीं। आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब और हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसी के मरने की राह ना देखें और जल्द से जल्द ये काम रास्ते का पूरा हो।